क्लाइमेट चेंज अ मिथ और रियलिटी। मौसमियाती तब्दीली हकीकत है या फसाना। इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं दुनिया भर में। और जो साइंटिस्ट हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो दो हिस्सों में तकसीम हैं क्लाइमेट चेंज की साइंस के ऊपर। एक तबका क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली को मिथ कहता है और दूसरा तबका इसको रियलिटी तस्वुर करता है। हालिया सालों में जो मौसमियाती शदाइद हैं, टेम्परेचर राइज, फ्लड्स, हेवी रेनफॉल, इन तमाम मुहर्रिकात की बिना पर IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज और UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इन दोनों का मुश्तरका स्टांस है कि ये तमाम तब्दीलियाँ और मौसमी शदाइद जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इमिशंस हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, मीथेन की शक्ल में या दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस की शक्ल में, उसकी वजह से दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, मौसम तब्दील हो रहे हैं। उसकी वजह से मौसमी शदाइद और दूसरे कुछ आफात की शक्ल में इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है, सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, नेचुरल सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, जैसे US है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, ये इसको मिथ कंसिडर करते हैं क्योंकि इन तमाम ममालिक का जो इकोनॉमी का दारो मदार है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है या इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। इसलिए ये इसको हकीकत नहीं समझना चाहते हैं और ये भी अपना लॉजिक पेश करते हैं उसके ऊपर कि ये सारा कुछ नेचुरल फिनोमेना है और शुरू से ये तब्दीलियाँ कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर रूनुमा होती रही हैं। तो ये ह्यूमन काजिस नहीं है, इंडस्ट्रीज़ का कोई रोल नहीं है, तो वो उसको कंसिडर नहीं करना चाहते हैं और वो उसको मिथ कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो है इन्वामेंटल साइंस का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उस सब्जेक्ट का टॉपिक है। और साथ ही साथ इंग्लिश एशे के पेपर में बाज़ औक़ात क्लाइमेट चेंज के ऊपर मज़मून का सवाल आता है, एशे का क्वेश्चन होता है या टॉपिक होता है, और बाज़ औक़ात मिथ और रियलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्गुमेंट्स पूछे जाते हैं कि आप बताएं मिथ है या रियलिटी। तो इस टॉपिक को कैसे तैयार करना है? अगर इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, इसके ऊपर मटेरियल तलाश करना चाहते हैं और एक तरतीब में इस एशे को कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके जहन में क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो है। सबसे पहले कुछ बुनियादी क्वेश्चंस हैं जिसको आप एड्रेस करें, उनको समझें। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बजाते खुद क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में क्या फ़र्क है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वगैरह। दूसरे नंबर पर इसके फैक्टर्स देखेंगे, क्या मुहर्रिकात हैं, किस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। उसके बाद इम्पैक्ट्स, अब ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, मौसमियाती तब्दीली है, इसके क्या असरात हैं सोसाइटल सिस्टम के ऊपर, नेचुरल सिस्टम के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स पर और इन्वायरमेंट के ऊपर। फिर प्रोपोनेंट्स को देखें, कौन से लोग हैं, कौन सी साइंस है, कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन से ममालिक हैं जो इस क्लाइमेट चेंज को रियल समझते हैं और इसकी एडवोकेसी करते हैं। और फिर एविडेंसेस देखें कि वो क्या एविडेंसेस पेश करते हैं। अगर कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके क्या एविडेंसेस हैं। उसके बाद अपोनेंट्स देखें, कौन इसको अपोज कर रहा है, इस आइडिया को, इस फिनोमेना को,
और फिर उनके आर्गुमेंट्स क्या हैं, क्यों वो अपोज कर रहे हैं, क्या समझते हैं, वो क्यों कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ है। सेकंड नंबर पे साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज को डिस्कवर करें कि ये इस साइंस के ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है। और फिर ह्यूमन वर्सेस नेचुरल जो सिस्टम है, मिसाल के तौर पर जो क्लाइमेट चेंज को रियलिटी समझते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ कास्ड बाय ह्यूमन। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसका सोल रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जो मिथ समझते हैं वो इसको नेचुरल काज करार देते हैं। नेचर के अंदर जो तब्दीलियाँ होती है उसकी वजह से, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह की वजह से। फिर ग्रीन इंडस्ट्रीज़ और पेट्रोकेमिकल नेक्सस, यानी ग्रीन इंडस्ट्रीज़ का क्या स्टेक है। वो चाहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो रियलिटी के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए, ताकि ऐसे में उनकी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो सेल हो सके। दूसरी तरफ जो पेट्रोकेमिकल नेक्सस है, जिन जो फॉसिल फ्यूल की वजह से, ऑयल एंड गैस की वजह से जिनकी आमदनी चल रही है, जिनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, वो चाहते हैं कि इसको मिथ समझा जाए ताकि उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बरकरार रहे। उसके बाद देखें पॉलिटिक्स, दुनिया में किस चल रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ का क्या स्टेक है इसके ऊपर, और सबसे बढ़कर US और चाइना का रोल देखें। जैसे US का स्टांस था कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो चाइना की तरफ से फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, जो इसलिए फैलाया गया ताकि US की इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिमीन कर सके चाइना, यानी वो राइवलरी है। और फिर इकोनॉमिक कंपटीशन, देखिए दुनिया पूरी जो है इकोनॉमिक कंपटीशन में इन्वॉल्व है, और तमाम ममालिक चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे में वो अगर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब है कि उनका प्रोडक्शन कम होगा, और फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ और कंपटीशन का हिस्सा नहीं रह सकेंगे। इसलिए अ, वो क्या है, एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया गया क्लाइमेट चेंज के डिबेट को। ये 3 एरियाज़ के ऊपर आप रिसर्च करें, इसके ऊपर मवाद जमा करें, इन पर आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स देखें, तो फिर आपको इसका जवाब